Hello my dear students, I Professor Ansar Ahmed welcome you all to this Digital Electronics lecture series। आज हम देखेंगे बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर। इसमें हमको डिज़ाइन करना है कि बाइनरी से ग्रे कैसे कन्वर्ट करना है और ग्रे टू बाइनरी। ओके, तो ऑलरेडी जो है मैंने आपको बाइनरी से ग्रे कन्वर्जन कैसे करते हैं वो आपको बताया हूँ, लेकिन फिर भी एक मतलब एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिक जो कन्वर्जन है वो कैसे करते हैं और उसका जो है पूरा हमको सर्किट डिज़ाइन करना है यहाँ पर। ओके, तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, डिज़ाइन ऑफ अ 4-बिट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, यानी 4-बिट बाइनरी से हमको जो है ग्रे कोड कन्वर्टर को डिज़ाइन करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, उसके लिए 4 हमारे पास में बाइनरी बिट्स ले लेंगे, B1 B2 B3 B4। ओके, ये जो है B4 ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि हाईएस्ट बिट रहेगा ये हमारा। ओके, अब B1 जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB एंड MSB। तो यहाँ पर B4 लेना है, B1 B2 B3 B4 ये 4 इनपुट्स रहेंगे हमारे पास में। ओके, तब इसमें हमको 4 आउटपुट लेना है ग्रे, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर हम पहले कर रहे हैं, फिर ग्रे टू बाइनरी भी करेंगे, पहले जो है बाइनरी टू ग्रे फर्स्ट करेंगे। तो जब ग्रे में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 4 आउटपुट आएंगे हमारे पास में G1 G2 G3 एंड G4। ओके, तो जो हमारे इनपुट्स हैं, जो बाइनरी इनपुट्स हैं हमारे पास में ये 4, तो इसमें अगर कभी हम देखें तो 4 बाइनरी जब इनपुट्स लेंगे तो उसके 16 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास में। तो हम 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 00 11 00 11 एंड 01 01 से ऐसा पूरे 16 पॉसिबिलिटीज़ लेंगे इनपुट के। ओके, 4-बिट बाइनरी इनपुट्स के। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट भी ले लेंगे क्योंकि हमको जो है यहाँ पर KVM बनाना होता है। तो ये जो 4 टाइम्स 0 0 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा, अगेन 0 0 1 तो 1, 00 1 0 तो ये 2 आएगा, 0 0 1 1 3, ओके, 0 1 0 0 4 एंड 0 1 0 1 5, तो 5 6 7 अप टू लास्ट में 15 तक रहेगा, 0 से 15 तक 1 1 1 1 क्या जाएगा हमारा 15। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग ये है कि अब हमको बाइनरी से जो है ग्रे में कन्वर्ट करना है। ये कैसे आया, ये टेबल अभी एक्चुअली मैंने डायरेक्ट जो है उसको कन्वर्जन करके लिखा हूँ, लेकिन ये आपको कैसे वो करना है कि मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर हुआ है इसके ऊपर, ग्रे कोड्स के ऊपर। कभी आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देख लो, तो मैं उसको थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये मेरा एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है ग्रे कोड के ऊपर, वो एक मतलब आप देख लो कि बाइनरी से ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ग्रे कोड बोलते किसको है। ओके, तो एक मेथड है, एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक बाइनरी नंबर गिवन है 1 0 0 0 1 0 1 1 1। ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमको ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो इसमें मेथड क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, जो MSB है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको एज इट इज़ लिखेंगे हम। ओके, जो लास्ट वाला बिट है या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो MSB, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, और फिर इसका और नेक्स्ट वन का ये जो बिट है, दिस बिट और नेक्स्ट बिट, ये दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम लेंगे, सम यानी कि एडिशन देंगे। तो 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये दोनों का जो आंसर रहेंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, और कैरी को डिस्कार्ड कर देना है, कैरी जो भी जनरेट होगा उसको डिस्कार्ड करना है, हमको सिर्फ सम लेना है। ओके, तो ये प्रीवियस वन और नेक्स्ट वन ये दोनों को ऐड करके हम उसको कैरी जो है जो सम आएगा उसको आगे लिखना है। तो 1 + 0 क्या आएगा 1, अगेन ये और नेक्स्ट वाले को ऐड करेंगे, 0 + 0 दैट इज़ 0। ओके, 0 + 0 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1। ओके, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 1 क्या होता है, सम 0 होता है। ओके, सम इज़ 0, कैरी नहीं लेना है, कैरी नहीं लेना है। ओके, अगेन 1 + 1 क्या हो जाएगा, सम इज़ 0। तो ये जो बाइनरी नंबर था हमारे पास में, इसका ग्रे कोड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 0 0 1 1 1 0 0। ओके, तो सेम मैं आपको जो है ग्रे टू बाइनरी भी बता देता हूँ अभी। तो बहुत सिंपल स्टेप है, पहले क्या है MSB को एज इट इज़ लिखना है, सेम है, जो 0 है तो 0 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, और फिर इसके में नेक्स्ट दो का एडिशन करना है, एडिशन होने के बाद जो सम आएगा वो यहाँ पर लिखना है। ओके, ये और इसका एडिशन करेंगे, यहाँ पर सम लिखेंगे, दोनों को एडिशन करेंगे, सम लिखेंगे। या फिर हम और भी आपको सिंपल उससे याद रखने के लिए कि यहाँ पर अगर कभी डिफरेंट इनपुट्स है तो आउटपुट 1 लेंगे।
और अगर सेम है तो आउटपुट 0 लेंगे। ओके, डिफरेंस यानी 1 0 है, डिफरेंस है तो 1 लेंगे, सेम है तो 0 लेंगे, सेम है 0 0, सेम है तो 0 लेंगे, डिफरेंस है 0 1, दो अलग अलग है 0 एंड 1 तो इनपुट 1 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा। ओके, डिफरेंस है तो 0 1 तो 1 आएगा, 1 1 सेम है तो 0, अलग अलग है 1 1 तो आउटपुट 0। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं उसको। ओके, नाउ तो ये बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्जन में। वैसे ही जो है हम जो है नेक्स्ट देखेंगे कि ग्रे से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, कोई एक याद रखना है आपको, मैं आपको बोलूँगा कि हम दूसरा कैसे ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ग्रे कोड है हमारे पास में, ये भी बता देता हूँ आपको मैं। ये ग्रे कोड है 1 1 0 0 1 1 1 0 0। तो उसके ऐसे हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है उसको। तो क्या करेंगे, इसके लिए मेथड क्या, हमको ये 1 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, MSB बिट जो भी रहेंगे उसको एज इट इज़ लिखना है, हमको 1 को 1 लिखना है। अब ये जो आंसर आया 1, और फिर ये नेक्स्ट में हम इसका दोनों को एडिशन करना है। ओके, 1 + 1 1 + 1 जो एडिशन का जो आंसर आएंगे सम, वो यहाँ पर लिखेंगे हम। ओके, तो जो आउटपुट ये जो आंसर आएंगे इसका और नेक्स्ट वाले का दोनों को ऐड करना है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, सम इज़ 0, 0 + 0 सम इज़ 0, 0 + 0 सम इज़ 0, 0 + 1 सम इज़ 1, 1 + 1 सम इज़ 0, 0 + 1 सम इज़ 1, 1 + 0 सम इज़ 1, 1 + 0 सम इज़ 1। ओके, या फिर हम सेम वो कर सकते हैं कि सेम इनपुट्स हैं, सेम है तो आउटपुट 0 आएगा, और डिफरेंस है तो आउटपुट 1 आएगा। ओके, तो MSB सेम एज इट इज़ लिखेंगे, ये दोनों सेम है, 1 1 तो 0, 0 0 सेम है तो 0, 0 0 सेम है तो 0, 0 1 दो अलग अलग है तो यहाँ पर 1, 1 1 सेम है तो यहाँ पर 0। ओके, 0 1 सेम है तो आउटपुट 1, 0 1 0 अलग है, 0 1 अलग अलग है तो आउटपुट 1, एंड 1 0 डिफरेंस है, 1 एंड 0 है तो यहाँ पर आउटपुट 1। ओके, तो ऐसा ग्रे टू बाइनरी या बाइनरी टू ग्रे, इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ यहाँ यूज़ हो रहा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो हम बहुत सिंपल हैं, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब हमारे पास में ये बाइनरी नंबर्स हैं, ये बाइनरी टू से हमको ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो MSB है वो हमारा एज इट इज़ लिखना है हमको। तो ये जो B4 वाला है सेम एज इट इज़ यहाँ पर ये हमारा G4 वाला रहेगा। तो ये 8 × 0 एंड 8 × 1 ये सेम एज इट इज़ आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो है जो फर्स्ट आंसर आया था हमारे पास में ये वाला, ये एज इट इज़ आ गया हमारे पास में। फिर इसके बाद में अब ये दोनों में हमको जो है सम करना है। 0 + 0 क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर 0। ओके, एंड 0 + 0 अगेन 0, 0 + 0 अगेन 0। ओके, और नेक्स्ट वन 0 + 0 अगेन 0, 0 + 0 अगेन 0, 0 + 1 अगेन 1। ओके, और थर्ड वन 0 + 0 इज़ 0, 0 + 1, 0 + 1 क्या होगा, दैट इज़ 1। ओके, एंड 1 + 0 अगेन 1। ओके, सेम रहे तो 0, डिफरेंट है तो 1। तो 0 टू एज इट इज़ आ गया था हमारा पास में। तो 0 + 0 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 1 इज़ 0। ओके, यहाँ पर 0 एज इट इज़ है तो इसके अंदर 0 + 1 इज़ 1। ओके, 1 + 0 इज़ 1 एंड 0 + 0 इज़ 0। तो ऐसे हम जो है पूरा ये टेबल जो है यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके, लास्ट वाला कॉलम बता देता हूँ आपको। ये 1 एज इट इज़ आ गया, MSB बिट सेम हमने वैसे लिखे MSB 1। फिर इसके बाद में 1 + 1 सेम है, 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 0। ओके, अगेन 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 0, अगेन 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 0, सेम है तो क्या आएगा आउटपुट 0। तो ऐसा हमको बाइनरी से ग्रे में ये टेबल पहले प्रिपेयर करना है। अब ये प्रिपेयर करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे हमारे पास में, जितने आउटपुट्स है उतने हमारा K-मैप बनेगा। ओके, ये बेसिक रूल है। तो हमारे पास में कितने आउटपुट्स है, 4 आउटपुट है। G4 का ये आउटपुट है, G3 एक आउटपुट है, G2 एक आउटपुट है और G1 एक आउटपुट है। तो ऐसे 4 आउटपुट आए हमारे पास में, तो हमारे पास में 4 K-मैप बनेंगे। ओके, तो G4 का जो K-मैप बनेगा उसमें कौन से वैल्यूज़ 1 1 है G4 की K-मैप के लिए, ये 8 9 से 15 तक ये पूरे वैल्यूज़ कितने हैं 1 1 है। ओके, 8 से 15 तक। G3 के जो K-मैप बनेगा उसमें कौन से 1 1 है, 4 से 11 तक, ये 4 से 11 तक ये पूरे 1 1 है। ओके, बाकी सारी 0 है। G2 में जो है क्या है, ये 2 से जो है कहाँ तक है 5 तक, और 10 से 13 तक ये 1 1 है, बाकी सारे 0 हैं। और G1 का जो है यहाँ पर 1 2 एंड दिस 5 6
और यहाँ पर क्या है 9 10 और ये 13 14, ये 13 14 जो है ये 1 1 है, 13 14 जो है ये 1 1 है, बाकी सारे 0 है। तो हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, 4 के में बनाएंगे। हमने यहाँ पर लिख लिए कि 8 9 10 11 12 13 14 15, G4 जो है समेशन ऑफ मिन टर्म, ये सारे समेशन ऑफ मिन टर्म ऑफ यहाँ से 8 9 10 से 15 तक। वैसे G3 के लिए लिख लिए 4 5 6 7 जो भी 1 1 है उसका समेशन ऑफ मिन टर्म करके लिख लिया हमने। और यहाँ पर हमने के मैप बनाई, 4 के मैप बनाना है हमको। ओके, इनपुट्स में क्या रहेंगे हमारे पास में, इनपुट रहेगा B4 B3 B2 B1। तो यहाँ पर हमको लिखना है B4 B3 B2 B1। ओके, ये सीक्वेंस में ही लिखो। ओके, तो 0 0 0 0 तो यहाँ पर 0 आएगा, फिर 0 0 0 1 तो यहाँ पर 1 आएगा। ओके, 0 1 2 3 फिर लास्ट में 2 3 4 5 6 7 की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी तो वो पूरा हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो G4 के लिए कौन से है, 8 9 से 15 तक पूरे 1 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल 8 9 10 11 12 13 14 15 ये पूरे 1 1 है और बाकी की रिमेनिंग ये 0 0 है। तो मैंने यहाँ पर वो नहीं किया, उसको मेंशन नहीं किया है, आप मेंशन कर सकते हैं, 0 0 है तो मेंशन नहीं किया। अब इसका सिंपल एक ही ग्रुप बन जाएगा हमारा, ये 8 टाइम्स ये 1 1 1 1 ये 4 और ये 4, तो एक ऑक्टेट बन जाएगा सिंपल। ओके, जब ये ऑक्टेट बन गया तो हमको पता है कि लेफ़्ट साइड से क्या रहेगा इसका, ये 1 1 है यानी कि B4 आएगा। ओके, और B3 यहाँ पर B3 और B3 बार है तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पर B4 रहेगा। और इसके ऊपर से इसके ऊपर में 0 and 1 है, ये तो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे ऊपर के, B2 and B1 दोनों भी एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ लेफ़्ट साइड से एक ही आएगा B4। तो इसका आंसर क्या आएगा, G4 = B4। B4 हमारा इनपुट है और G4 हमारा आउटपुट है। ओके, के मैप मैंने ऑलरेडी आपको बताया हूँ कि के मैप को कैसे सॉल्व करना है, तो ओके उसको हम रिपीट नहीं करेंगे ना। वैसे ही जो है G3 के लिए था, ये जो के मैप बना हुआ है ये G3 के लिए बना हुआ है, ये G4 के लिए था, G4 के लिए था के मैप फॉर G4 और के मैप फॉर G3। नाउ ये इसमें कौन से है, 4 5 6 7 एंड 8 9 10 11। तो 4 5 6 7 1 1 है और 8 9 10 11 1 1 है, ये 1 1 1 1 1 1। ओके, तो ये एक कॉर्ड बनेगा, यहाँ पर 2 कॉर्ड बन रहे हैं, दिस इज़ 1 कॉर्ड और ये नीचे दूसरा कॉर्ड है। ओके, तो ये कॉर्ड का अगर हम सॉल्व करें तो लेफ़्ट साइड से क्या आएगा, ये दैट इज़ B4 बार B3। ओके, ये लेफ़्ट साइड से क्या है, B4 बार B3 और ऊपर के जो है ये पूरा कवर हो रहा है एक्चुअली, तो ये पूरा एलिमिनेट हो जाएंगे ऊपर का। वैसे ही जो है नीचे के अगर कभी हम ये देखेंगे तो इसके लेफ़्ट साइड से क्या है, B4 B3 बार, तो 2 रहेंगे, एक तो B4 बार B3 एंड B4 B3 बार। तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, ये हो जाएगा हमारा G3 के, हम देखेंगे B4 बार B3 प्लस B4 B3 बार, तो ये XOR गेट हो जाएगा। ओके, तो B4 XOR विद B3, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में, दैट इज़ B4 XOR विद B3। ओके, नाउ सेम एज इट इज़ अगर कभी हम देखेंगे जो G2 के लिए था, अब G2 के लिए अगेन हमारे पास में क्या आएंगे, कौन से हैं G2 के लिए, 2 3 4 5 10 11 12 13। तो 2 3 4 5 और फिर 10 11 12 13, ये 1 1 लेंगे तो ये एक कॉर्ड बनेगा, दिस इज़ 1 कॉर्ड और ये बाउंड्री के है तो ये दिस 1 और ये लास्ट के 2, तो ये एक कॉर्ड बनेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी जो है B3 बार B2 प्लस B3 B2 बार आएगा, यानी कि B3 XOR विद B2, ये XOR गेट के लिए है। ओके, और लास्ट वाले के लिए भी ये एक कॉर्ड बनेगा और जो है ये एक कॉर्ड बनेगा, आप इसको जो है इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो लास्ट वाला भी क्या होगा हमारे पास में, दैट इज़ B2 बार B1 प्लस B2 B1 बार, तो ये आएगा B2 XOR विद B1। तो ये बहुत सिंपल है, ये सिर्फ XOR गेट बन रहा है हमारे पास में, ये सारे क्या हो रहे हैं, XOR गेट बन रहे हैं। तो हम इसको बहुत ईजीली जो है ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास में इनपुट क्या है, अब B4 B3 B2 B1, 4 इनपुट्स हैं हमारे पास में। ओके, और आउटपुट हम यहाँ पर लिख लेंगे G4 G3 G2 G1। तो अब पहला क्या है हमारे पास में, G4 = B4, यानी कि जो B4 है सेम एज इट इज़ हमारा आउटपुट के अंदर जा रहा है G4। फिर सेकंड G3 क्या है, G3 इज़ B4 XOR विद B3। ओके, तो यहाँ पर B3 ले लिया हमने, B3 एंड B4 ये दोनों को XOR गेट लेना है, यहाँ पर XOR गेट लेंगे तो ये = G3, तो G3 क्या हो जाएगा, B3 XOR विद B4। ओके, वैसे ही G2 क्या रहेगा, G2 इज़ व्हाट, B3 XOR विद B2, तो ये B3
XOR विथ दिस B2, तो इससे हमारे पास में G2 आ जाएगा। वैसे ही जो है G1 क्या रहेंगे, B2 XOR विथ B1, ये B2 XOR विथ B1, तो इसमें G3। तो क्या रहे, हमको बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ क्या लग रहा है हमको, 3 XOR गेट लगेंगे। ओके, कोई बाइनरी का नंबर है उसको ग्रे में कन्वर्ट करना है हमको, तो कैसे करेंगे हम, सिंपल 3 XOR गेट के थ्रू हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप कोई भी नंबर ले लो, एक एनी नंबर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है 1 1 1 1 लेता हूँ। ओके, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये 1 यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि सेम एज इट इज़ है यहाँ पर 1, तो G4 1 आ गया। ओके, ये जब 1 है और यहाँ पर भी जो है ये भी 1 है, 1 1, तो XOR गेट में क्या होता है, 1 1 0 होता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा कि 0। अगेन ये 1 है, ये 1 है। ओके, तो 1 1 अगेन XOR क्या क्या रहेगा, दैट इज़ 0, 1 1 XOR क्या हो जाएगा, 0, तो ये आंसर क्या है इसका, 1 0 0 0। अब ट्रूथ टेबल में इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं हम, अगर कभी चारों भी 1 है, 1 1 1 1, तो आंसर क्या रहा, 1 0 0 0। ओके, तो हमको बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेंगे, सिर्फ 3 XOR गेट लगेंगे। 3 XOR गेट से हम जो है हमारा बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके सिमिलर में ही हमारा क्या है, अब यहाँ पर कि 4 बिट ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर, ये भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। वो हमको उल्टा करना है, हमारे पास दिया हुआ क्या है, ग्रे कोड दिया हुआ है। ओके, हमको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। पहले जो था हमारे पास में दिया हुआ क्या था, इनपुट में दिया हुआ था, बाइनरी दिया हुआ था, इसको ग्रे में कन्वर्ट करना था हमको। ओके, अब यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, ग्रे दिया हुआ है, और हमको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, इतना क्लियर है। तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया हूँ कि हम जो है कैसे ग्रे टू बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम और सिंपल मेथड यूज़ करेंगे इसमें, और सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, और सिंपल मेथड हम ऐसा यूज़ करेंगे कि हमको सिर्फ एक ही याद रखना है। एक क्या याद रखना है, बाइनरी टू ग्रे याद रखो बस। ओके, जो पहले वाला था ना, बस वो याद रखो। ये उससे हमको कैसे मैच करना है मैं आपको वो बताऊंगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इनपुट में तो हम लिखेंगे कि ग्रे कोड, यानी G3 G2 G1 G2 G1। ओके, और बाइनरी में लिखेंगे B4 B3 B2 B1, ये हमारा आउटपुट है। ओके, आउटपुट में हम लिखें B3 B2 B4 B3 B2 B1, ये 4 आउटपुट हैं। ओके, और ये इनपुट में हमने ग्रे ले लिया, क्योंकि इनपुट में हमको ग्रे लेना है और आउटपुट में क्या लेना है, बाइनरी लेना है, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। अब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमने जो आउटपुट लिए हैं, जो आउटपुट आए हमारे, वो जो है वो सीक्वेंस में आए हुए हैं। ओके, सीक्वेंस में कैसे आए हुए हैं, 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1, ओके, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1 0 1 0 1। तो इसका ही हम क्या करेंगे, जो हमने जो यहाँ पर लिए थे ना, यहाँ पर जो इनपुट लिए थे, यहाँ पर जो इनपुट लिए थे, ये बाइनरी हमने इनपुट लिए थे, तो आउटपुट ये आया था, तो हम उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे बस। यानी कि हम ग्रे को यहाँ पर ले लेंगे, ओके, और बाइनरी को इस साइड में ले लेंगे। आया समझ में? हमने क्या किए, ये जो ग्रे था उसको इस साइड में ले लिए और बाइनरी को इस साइड में ले लिए, तो कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं। ओके, तो हमने क्या किया, सिंपल जो है सिर्फ उसकी जो है पोजीशन चेंज कर दी, यानी जो बाइनरी थे हमने वो पूरे बाइनरी यहाँ पर ले लिया अब। ओके, ये बाइनरी यहाँ पर ले लिया और ग्रे यहाँ पर ले लिए। तो हमने क्या किया, अगर कभी हमको बाइनरी से ग्रे एक ही मालूम है तो चलता है, हम क्या करेंगे, आउटपुट में पूरे बाइनरी ले लेंगे पहले जो सीक्वेंस में आए हमारे, अब बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन करेंगे, क्योंकि हमको ये पता है, ये इजीली जो है हमको आता है बाइनरी टू ग्रे करना। ओके, तो बाइनरी टू ग्रे में सेम करेंगे हम, ये जो है जो MSB था सेम MSB यहाँ पर लिख लेंगे, और फिर जो दोस्त में देखेंगे 0 0 है तो आउटपुट भी 0, एंड दिस वन 0 0 तो सेम 0 0 0 तो आउटपुट भी 0। ओके, तो हमको क्या याद रखना है, सिर्फ एक ही याद रखना है, क्या याद रखना है, बाइनरी टू ग्रे। ओके, तब उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउटपुट में बाइनरी ले लिए और इसका ही ग्रे कर लेंगे, तो यहाँ पर ग्रे जो है बाइनरी टू ग्रे आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या हुआ, लेकिन हमको जब K-मैप बनाएंगे हम, तो ये हमारे जो वेरिएबल्स रहते हैं, अब K-मैप कितने बनेंगे, 4 K-मैप बनेंगे हमारे।
जितने आउटपुट उतने के मैप। ओके, कितने आउटपुट है हमारे पास में? 4 आउटपुट है, B4 B3 B2 B1, तो 4 के मैप बनेंगे। ओके, लेकिन किसके बनेंगे वो? G4 G3 G2 G1, ये वेरिएबल्स लेके बनेंगे। ओके, अब B4 जब हम लेंगे तो कौन से वैल्यू उसके लिए 1 है? ये जो है ये वैल्यू उसके लिए 1 1 है ये। ओके, ये 1 1 1 कौन से वैल्यूज़ के लिए? ये वैल्यूज़ के लिए है। तो ये सीक्वेंस चेंज हो जा रहा है एक्चुअली यहाँ पर। 0 0 0 का इक्वलेंट कितना रहेगा? 0 0 0 1 का 1, फिर 0 0 1 1 इसका कितना रहेगा? 3 रहेगा। ओके, 0 1 2 नहीं रहेगा, 0 0 1 1 का कितना रहेगा? 3। ये हमको देखना पड़ेगा। 0 0 1 0 का कितना रहेगा? 2। 0 1 1 0 का क्या रहेगा? 6। 0 1 1 1 1 का क्या रहेगा? 7। 0 1 0 1 का कितना रहेगा? जो हमारे पास 5। या फिर सिंपल आप इसको याद रखने के लिए मैंने क्लास में एक मतलब बताया था कि ये हमारा क्या है? 2:0 2:1 2:2 2:3 ऐसा रहता है एक्चुअली, है ना, डेसिमल में। तो 2:0 यानी कि 1, ओके, 2:1 यानी कि 2, 2:2 यानी कि 4, 2:3 यानी कि 8। तो ये कितना रहेगा? 1 2 4 8। ओके, 1 2 4 8। अब इसमें जो भी 1 रहेगा हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसा 1 है यहाँ पर, तो ये 1 हो गया इसको। ओके, ये 1 2 2 + 1 कितना हो गया? 3। ओके, ये सिर्फ 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया। जैसे 1 2 4, तो 4 + 2 6, 1 2 4 4 2 6 और 7, तो ये 7 आ गया। ओके, तो दैट इज़ 1 2 4 6, 1 2 4 एंड 8। ओके, 1 2 4 एंड 8। तो लास्ट वाला क्या रहेंगे हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल ये है 1 2 4 8, तो सिर्फ 8 वाला 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा। तो ये 1 2 4 8, तो 8 1 है और ये 1 वाला 1 है, तो 8 + 1 9, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9। ओके, तो इसमें कौन से B4 के लिए कौन से 1 1 है? ये देखो 12 13 15 14 10 11 9 8। ओके, तो जब हम B4 का के मैप बनाएंगे तो B4 के मैप में हमको ये करना है 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये 1 1 रहेंगे। ओके, अब हम इसका के मैप बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड से क्या आएंगे? दैट इज़ G4, तो B4 = G4 हो जाएगा। ओके, वैसे ही सेकंड देखेंगे हम B3 के लिए। B3 के लिए 1 1 क्या है यहाँ पर? 6 7 5 4, ये जो है ये 1 1 है। 4 5 6 7 और नीचे से कितना है? 8 9 10 11, 8 9 10 11। तो सिंपल 8 9 10 11 एंड 4 5 6 7, ये 2 कॉर्ड बनेंगे। दिस इज़ 1 कॉर्ड, दिस इज़ सेकेंड कॉर्ड। अगेन ये कॉर्ड का XOR गेट आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो XOR गेट आएगा। ओके, थोड़ा सा इसमें और एक चेंजेस है। जब B2 का हम बनाएंगे तो कितने हैं? 2 3 1 1 है, फिर इसके अंदर 4 5 है, फिर 15 14 है, 14 15 है और 8 9 8 9 1 1 है। ओके, तो हम सिंपल यहाँ पर इसका तो ये पैर्स बनेंगे एक्चुअली। जब हम लास्ट वाले के बनाएंगे तो यहाँ पर भी कोई भी जो है पैर या कॉर्ड या फिर ऑक्टेट नहीं बनेगा, ये सिंगल रहेंगे। तो हमको इसको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा इसमें एक स्टेप थोड़ा सा अलग है कि इसको हमको सॉल्व करना पड़ता है। ये तो सिंपल होगा, इसमें B3 और B4 तो सिमिलरली आएंगे, G4 XOR विद G3। लेकिन जब B2 हम करेंगे तो पैर की ये इक्वेशन आएगी। ओके, 4 पैर जो बनेंगे हमारे पास, ये एक पैर है, दिस इज़ 1 पैर, दिस इज़ सेकेंड पैर, दिस इज़ थर्ड पैर एंड दिस इज़ 4 पैर। तो ये 4 पैर के हमारे पास में 4 इक्वेशंस ही आएंगे B2 के लिए। ओके, अब हमको इसको सॉल्व करना है तो सिंपल इसमें से हम G4 कॉमन निकालेंगे, G4 बार। जब G4 बार कॉमन निकाले तो G3, तो क्या रहेंगे? G3 G2 बार प्लस G3 बार G2, ये रह जाएगा। ओके, तो ये क्या रहेंगे? दिस इज़ 1 XOR गेट, ये एक XOR गेट आ गया। वैसे ही जो है यहाँ से हम G4 कॉमन निकालेंगे तो G3 बार G2 बार प्लस G3 G2, G3 बार G2 बार प्लस G3 G2 क्या है? ये हमारा XNOR गेट है। तो XNOR गेट को हम कैसे लिखते हैं? G3 XOR विद G2 और ऊपर बार, तो ये क्या हो गया? XNOR गेट। ओके, तो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि ये क्या है? ये विदाउट, ये बार के साथ में G4 और यहाँ पर विदाउट बार है। और ये पर क्या है? ये जो है हमारे पास में ये विदाउट बार है और ये बार के साथ में है। तो ये भी एक तरीके से XOR गेट है। ओके, तो G4 XOR विद क्या हो जाएगा? G3 XOR विद G2। ओके, लेकिन हमको पता है कि G4 जो है G4 XOR विद G3, G4 XOR विद G3 क्या है? B3 है। तो हम इसको G4 XOR विद G3 की जगह पे B3 लिख सकते हैं, B3 XOR विद B2, B3 XOR विद G2। ओके,
वैसे ही हम जो है B1 के लिए जो आएंगे सिंगल सिंगल, जितने भी सिंगल आएंगे ये पूरा सिंगल के इक्वेशंस लिख लेंगे यहाँ पर B1 के लिए, ओके। और इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब इसमें से कॉमन क्या रहेगा, G4 बार G3 बार कॉमन आ गया, तो G2 XOR विथ G1, जहाँ पर क्यों क्या आएगा G4 G3 कॉमन निकालिए तो G2 XOR विथ G1, ओके। तो ये जब कॉमन निकालेंगे हम तो ये ऐसी इक्वेशंस आएंगी। ये इक्वेशंस को भी हम सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएंगे G4 XOR विथ G3 XOR विथ G2 XOR विथ G1। तो ये G4 G3 G2 की जगह पे हम B2 लिख सकते हैं, क्योंकि B2 क्या है हमारे पास में B2 इज़ G4 G3 G2, तो इसकी जगह पे हम B2 लिख सकते हैं, B2 XOR विथ G1, ओके। तब हम इसको सिंपल डिज़ाइन करना है। तो इनपुट्स में क्या है हमारे पास में ग्रे है G4 G3 G2 G1, और आउटपुट में B4 B3 B2 B1। तो पहला क्या है हमारे पास में B4 इज इक्वल्स टू G4, तो ये जो G4 है सेम हमारे पास में B4 है, ओके। लेकिन सेकंड क्या है B3 इज़ G4 XOR विथ G3, ओके। तो जो B3 रहेगा दैट इज़ G4 XOR विथ G3, दोनों का XOR गेट इज इक्वल्स टू B3। लेकिन जो B2 है हमारे पास में, B2 क्या है B2 इज़ B3 XOR विथ G2। ये जो B2 है ये G2 XOR विथ B3, इसका जो आउटपुट है ये इसके इनपुट को लग रहा है असल में, ये थोड़ा सा चेंज है, ओके। इसका जो आउटपुट है इसके इनपुट को लग रहा है। तो ये B3 XOR विथ G2 इज़ अवर B2, ओके। और B1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा B2 XOR विथ G1, B2 XOR विथ G1 दैट इज़ अवर B1, ओके। थोड़ा सा चेंज है। तो हम जो है ग्रे टू बाइनरी भी कोड कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें क्या चाहिए हमको 3 XOR गेट चाहिए, 3 XOR गेट से हम ग्रे टू बाइनरी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको इसका डेरिवेशंस आ रहा है। एक्चुअली अभी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो पूरा ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा कि कैसे आपको करना है, सिर्फ आपको इक्वेशंस याद रखना है कि कैसे जो है उसके मेन इक्वेशंस आ रही है और कैसे कन्वर्जन करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक मतलब आप इसको पेपर पे लिख कर निकालो तो थोड़ा सा आपको जो है सारे इक्वेशंस ये आ जाएंगे। मैं आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भी दे दूँगा PDF फाइल, तो इससे आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।